बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद आबिद, ऑनलाइन उस्ताद, और आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ एक और लेक्चर, ई मैथ्स प्रोजेक्ट का एक और लेक्चर, ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन सिस्टम का एक और लेक्चर। आपको उम्मीद है अच्छा लगेगा, आपके इल्म में इजाफा करेगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए जनाब चलते हैं आज के सबक की जानिब, जो कि कुछ इस तरह से है। कल हमने दो लफ्ज पढ़े थे इंग्लिश में। एक था हमारे पास लेडी बग, लाल खटमल। तो कैसे बना, थोड़ा जोड़ तोड़ इसके देख लेते हैं। एक मिनट। तो जनाब थोड़ी सी एडिटिंग करनी थी, वो कर लिया हमने। तो लाम, एल लाम की आवाज देगा, ए बड़ी ए की आवाज देगा और पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज देगा, और डी डाल की आवाज देगा, वाई छोटी ए की आवाज देगा, बी बे की आवाज देगा, यू जबर की आवाज देगा और जी गाफ की आवाज देगा। ये हमने कल पढ़ा था। जोड़ इस तरह है, लाम जबर ये लै, डाल छोटी डी लेडी, बे जबर गाफ बग, लेडी बग, लाल खटमल। आगे हमारे पास एल लाम की आवाज देगा, ई छोटी ए की आवाज देगा और पिछले लफ्ज पर जबर की आवाज देगा, डबल टी टे की आवाज देगा, ई फिर जबर की आवाज देगा और आर रे की आवाज देगा। तो ये बनेगा लम जबर ये लै, टे जबर टर, लेटर, लेटर माने खत। ठीक है जी। आज आगे सबक, आज के सबक की जानिब चलते हैं, जो कि कुछ इस तरह से है। पहले शक्ल देख लें इसकी। शेर और लीमू पढ़ना है। तो एल आई ओ एन लायन, एल लाम की आवाज देगा, आई की आवाज देगा, ओ जबर की आवाज देगा यहाँ पे, और एन नून की आवाज देगा। तो लफ्ज बन जाएगा लम जबर लाम अलिफ ला, हमजा छोटी है ई, लाई, ये जबर नून यन, लायन। लायन का मतलब होता है, लफ्ज वैसे होते हैं लायन, ठीक है, लायन। तो लाइन का मतलब होता है, लाइन का मतलब होता है शेर। और आगे है हमारे पास एल ई एम ओ एन, एल लाम की आवाज देगा, ई बड़ी की आवाज देगा, एम मीम की आवाज देगा, ओ जबर की आवाज देगा यहाँ पे, और एन नून की आवाज देगा। ये बन जाएगा लेमन। लेमन माने लीमू, ठीक है, लेमन माने लीम, लेमन माने लीमू। लाम जबर ये लै, मीम जबर नून, मन लेमन, लेमन माने लीमू। ये हमारा आज का सबक इंग्लिश के लिए। आगे थोड़ा देख लेते हैं, चलें आगे, कल चलेंगे। और आज मैथ थोड़ा मुश्किल लग रही थी मुझे, तो मैथ का लेक्चर देख लेते हैं, ज्यादा टाइम उसे देते हैं। चलें जी मैथ की तरफ आ लेते हैं। कल हमने ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड गिनती पढ़ी थी, और ये सेट जो है कुछ सीखे थे इसके। ये आप अपने उस्ताद से रहनुमाई ले सकते हैं मुकम्मल, आपका टीचर मौजूद है तो उससे रहनुमाई ले सकते हैं। मिसिंग लेटर भी आपने कल पढ़े थे, ये भी हो गया। आज हमने पढ़ना है आफ्टर, बिटवीन एंड बिफोर। ये हो नहीं गया मेरे ख्याल से, नहीं हुआ। ये कुछ हुआ तो था पहले मेरे ख्याल से, थोड़ा थोड़ा पहले भी हमने पढ़ा इसे। आफ्टर के बाद, आफ्टर के बाद, बिटवीन के दरमियान, एंड बिफोर से पहले। तो कहता है व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है। यानी 3 के बाद 4 आएगा, 6 के बाद 7 आएगा, 8 के बाद 10 के बाद 11 आएगा। अब कहता है व्हाट कम्स बिटवीन, इन दोनों के दरमियान क्या आता है। बिटवीन जो है, आपने ऊपर ये सारा लेक्चर गौर कर लेना है, ये वाला लेक्चर गौर कर लेना है। इसको याद करने के बाद नीचे आपको समझ आ जाएगा। व्हाट का मतलब होता है क्या, कम्स का मतलब आता है बिटवीन के दरमियान, क्या आता है इन दोनों के दरमियान क्या आता है। आगे हमारे पास 5 और 6 के दरमियान, 5 और 7 के दरमियान 6 आता है, 8 और 6 के दरमियान 7 आता है। इस तरह आगे हमारे पास 10 और 12 के दरमियान 11 आएगा, 18 और 20 के दरमियान 19 आएगा। आगे हमारे पास
व्हाट कम्स बिफोर, पहले क्या आता है, बिफोर का मतलब है पहले। तो 6 से पहले 5 आएगा, 12 से पहले 11 आएगा और 20 से पहले 19 आएगा। आप इस लेक्चर को दोबारा नोट कर लें, थोड़ा यहाँ पे टाइम, इसको नोट करने के बाद नीचे आके आप ये नोट कर लें सारा। ठीक है जी, आप अगर वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं तो इसे थोड़ा लैंडस्केप पे कर लेंगे, आपको लेक्चर थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, फिर तो नजर आ ही रहा होगा। अगर आप ऑनलाइन प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं स्कूल के अंदर फर्ज करें तो ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े नंबर आ रहे होंगे, आपको समझ आ जाएगा आसानी से। तो आप इसको लेक्चर को नोट कर लें, है तो आसान सा ही। अब कहते हैं आगे चलते हैं थोड़ा सा। 10 तीलियों का, माचिस की 10 तीलियां, उसको कहते हैं 10। इन्होंने एक बंडल बनाया, कहते हैं काउंट एंड रिकॉग्नाइज, इसे गिनो और पहचान करो। तो ये 10 है, 10 है, आगे 10-10 के अगर 2 सेट बना के खड़ा दे जाए, ये निकले 2 तो ये बन जाता है 20, इसी तरह 3 हो तो ये 30 बन जाता है, इसी तरह 4 हो तो ये 40 बन जाता है, इसी तरह 5 हो तो ये 50 बन जाएगा, इसी तरह 8 हो तो ये 80 बन जाएगा। ठीक है, तो ये कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आगे जाए जो भी आएगा आगे कल पढ़ेंगे। यहाँ तक आपका सबक है। अब हम चलते हैं उर्दू की जानिब। उर्दू हमने कल 2 लफ्ज पढ़े थे, स्वाद साबन, स्वाद सुबह, स्वाद साफ, और हमने पढ़ा था सारा ने सुबह दांत साफ किए। आगे हमने पढ़ा था ज़्वाद ज़ईफ और ज़्वाद ज़ाय, और ज़्वाद ज़ईफ, ज़्वाद ज़ाय। तो सारा पानी ज़ाय ना करो, सारा पानी ज़ाय ना करो, ज़ईफ नाना ने कहा, ये हमने पढ़ा था कल। आज के सबक की जानिब चलते हैं। आज हमने पढ़ना है तोए, ये ले तोए ताक, ताक कहते हैं दरवाजे को, दी डोर। तोए ताक, तोए तियारा, तोए तोता, तियारा कहते हैं प्लेन, इंग्लिश में प्लेन कहते हैं, उर्दू में तियारा, सवारियां, ये जो जहाज होता है। ठीक है, तोए ताक, तोए तियारा, तोए तोता। जूम आउट, नीचे आ जाते हैं, इसके फिक्रे की ये है जी तोता, तियारा और ताक। तोते ने ताक पर रखा, तियारा गिरा दिया। अब तियारा तो खिलौना है, तोते ने ताक पर रखा, तियारा गिरा दिया। आगे जोए की जानिब चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी। जोए जरूफ, जरूफ कहते हैं ये जो सारे बर्तन वगैरह, सारे खिलौने वगैरह, सारे शीशे के बने हुए चीजें होती हैं, ये जरूफ कहलाते हैं। ठीक है जी, फूलदान हो गया, कुछ इस तरह से मिली जुली चीजें, तश्तरी वगैरह। तो जोए जरूफ, सारे जरूफ टूट गए और सारा रोने लगी, ये फिक्रा है आज का। सारे जरूफ टूट गए और सारा रोने लगे, सारा भी बड़ी चीज है, रोने लग जाती है। तो जनाब लेक्चर मैंने आज थोड़ा जल्दी दिया है, ये इसलिए जल्दी दिया ताकि कुछ टाइम बच सके और आपसे बात कर सकूं। मुझे तफसील से बताइएगा कि कहाँ पे ये लेक्चर आपको अच्छा नहीं लग रहा, कहाँ पे मैं ठीक हूँ, कहाँ पे गलत हूँ। मेरी गलतियों को मेरे नोटिस में लाइए, बजाय तनकीद करने के मेरी मेहनत को आप जो है हाईलाइट कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों को बता सकते हैं एक बंदा कैसे मेहनत कर रहा है इंग्लिश मीडियम को प्रमोट करने के लिए। हालांकि सारे स्कूल यहाँ पे हमारे इलाके में, अक्सर पाकिस्तान में तो उर्दू मीडियम के चल रहे हैं। तो क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम की अहमियत को जानता हूँ, हम में से हर एक को, हर बच्चे को माँ बाप जो है यही ख्वाब दिखाता है कि आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाया जाएगा, जबकि हमें पढ़ाया वही घिसी पिटी पुराने जमाने, घिसी पिटी तो नहीं कह सकते, कौमी जुबान है, लेकिन हमें पढ़ाया वो नहीं जाता जो डॉक्टरों और इंजीनियरों के लिए
पढ़ना ज़रूरी होता है। सादा लफ्ज़ों में हमें उर्दू मीडियम की तालीम दी जाती है, मैं खिलाफ नहीं हूँ इसके, लेकिन बेहतर ये है कि बंदा इंग्लिश मीडियम की तालीम ले। तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप उर्दू मीडियम में स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, इंग्लिश मीडियम की तालीम आपके सामने है। इसको फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आप जिस भी क्लास में होंगे तो वो इंग्लिश मीडियम की क्लास ले सकते हैं, आप शिफ्ट हो सकते हैं। 1.5 साल का तकरीबन वक्त है। मेहनत से इस चैनल को, वीडियोस को देखते रहे, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा मवाद लेके आऊँगा। तो जनाब ये सारी बातें उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो जनाब फिर मिलेंगे कल इंशाल्लाह एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी और सबक के साथ। अपने दोस्त ऑनलाइन उस्ताद मोहम्मद आबिद को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।